हमारे मध्य में सुंदर गाने गाने के लिए सिस्टर बिनू जोस सऊदी से आया हमारा लाइन पर। सिस्टर जी, बहन जी आप लाइन पर है ना? हाँ जी, हाँ जी है। अच्छा, गाइए गाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तू ही परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक। यहोवा तू ही परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक। धर्मियों के लिए तो शरण स्थान है, पीड़ित दुखी तुझ में तसल्ली पाते हैं। धर्मियों के लिए तो शरण स्थान है, पीड़ित दुखी तुझ में तसल्ली पाते हैं। परमेश्वर मेरे आन है, कौन हो सकता विरोधी? यीशु भी मेरे साथ है, डरूंगा ना मैं कभी। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सच्चन से रहता। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सच्चन से रहता। इंसान पर भरोसा रखने से भी शरण लेना उत्तम है यीशु की। इंसान पर भरोसा रखने से भी शरण लेना उत्तम है यीशु की। मैंने प्रभु पर जब विश्वास किया, चंगाई देकर उसने बलवंत मुझे किया। मैंने प्रभु पर जब विश्वास किया, चंगाई देकर उसने बलवंत मुझे किया। परमेश्वर मेरी ओर है, कौन हो सकता विरोधी? यीशु भी मेरे साथ है, डरूंगा ना मैं कभी। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सच्चे से रहता। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सच्चे से रहता। शत्रु जब आए बाढ़ के समान, न डरूंगा उनसे, प्रभु लड़ेगा। शत्रु जब आए बाढ़ के समान, न डरूंगा उनसे, प्रभु लड़ेगा। चट्टान के दरारों में छिपा वो लेगा, आत्मा के द्वारा मुझे जयवान बनाएगा। चट्टान के दरारों में छिपा वो लेगा, आत्मा के द्वारा मुझे जयवान बनाएगा। परमेश्वर मेरी ओर है, कौन हो सकता विरोधी? यीशु भी मेरे साथ है, डरूंगा ना मैं कभी। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सच्चे से रहता। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सच्चे से रहता। विरोधी शैतान है गरजता, रात और दिन मुझ पर दोष लगाता। विरोधी शैतान है गरजता, रात और दिन मुझ पर दोष लगाता। यीशु ने क्रूस पर दोष पत्र जड़ दिया, जय जयकार की ध्वनि उसने सुनाई। यीशु ने क्रूस पर
दोषपत्र जड़ दिया, जय जयकार की ध्वनि उसने सुनाई। परमेश्वर मेरी ओर है, कौन हो सकता विरोधी? यीशु भी मेरे साथ है, डरूंगा ना मैं कभी। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सुख चैन से रहता। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सुख चैन से रहता। अच्छा का मुझ में आरंभ किया, मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा का मुझ में आरंभ किया, मसीह के दिन तक पूरा करेगा। स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनूंगा, नए यरूशलेम में गीत सदा गाऊंगा। स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनूंगा, नए यरूशलेम में गीत सदा गाऊंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, कौन हो सकता विरोधी? यीशु भी मेरे साथ है, डरूंगा ना मैं कभी। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सुख चैन से रहता। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सुख चैन से रहता। परमेश्वर मेरी ओर है, कौन हो सकता विरोधी? यीशु भी मेरे साथ है, डरूंगा ना मैं कभी। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सुख चैन से रहता। हृदय और आत्मा मगन रहते सदा, शरीर भी सदा सुख चैन से रहता। बहुत सुंदर गाना गाने के लिए आज रात को सिस्टर को सऊदी से हमारे मध्य में आया है। हालेलुया हालेलुया। कितना परमेश्वर हमारे लिए, हालेलुया। ओ शत्रु बाढ़ का जैसे आएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसको वो हमारे हालेलुया सामने आने के लिए, हालेलुया, ईश्वर हालेलुया कभी भी अवसर नहीं देगा। हालेलुया। तुझ यहोवा में तुझको धर्म से धर्म से बुला लिया है। मैं तेरे हाथ धाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों को तेरे प्रकाश उठाने क्यों अंधों के आंखों को हमें नासुओं को पूछने वाला परमेश्वर। आइज़ाया 42 से एक वचन में बोल रहा था। मैं आज प्रीच करने के लिए नहीं आया, हमारे मध्य में सिस्टर बीना मैसेज के लिए बोस्टन से आया है। इसको इस प्रेयर लाइन के नाम में स्नेहपूर्वक आपको इस लाइन पर इनवाइट करती हूँ। आमेन आमेन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। एक बार प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है कि आप लोगों के मध्य में आके प्रभु के जीवित और जिंदा वचन को मैं शेयर कर सकूं, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हिंदी प्रेयर लाइन के लिए, ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इसको लीड करने वाले विजय सिस्टर और उनके हस्बैंड और भी जितने पार्टिसिपेंट हैं, जो भी पास्टर, जितने भी भाई बहन इसको प्रेयर सपोर्ट करके बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अपन जब अंतिम दिनों में जी रहे हैं, अपन सब प्रभु के खेत के एक एक
फील्ड में अपन काम कर रहे हैं तो अपन को सब इकट्ठे मिलकर एक ही शरीर के एक ही शरीर के पार्ट्स हैं, सब इकट्ठे मिलकर प्रभु के स्वर्ग राज की महिमा के लिए अपन ये जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को बहुत साथ आशीष करें। मेरे पास जो भी 10-15 मिनट है उसमें मैं थोड़ा सा वचन शेयर करना चाहूंगी। वो क्रूसिफिकेशन के बारे में, प्रभु के क्रूसारोहण और उसके पुनरुत्थान के बारे में बताना चाहती हूँ कि उससे अपन को क्या क्या बेनिफिट मिला है। अगर अपन एक क्रिश्चियन लाइफ को देखा जाए तो उसका जो पूरा एक थीम जो निकलता है वो यही है, उसका रीजन यही है कि परमेश्वर ने क्रूस पर जो हमारे लिए बलिदान किया था। तो सबसे बड़ा चीज तो क्रूसिफिकेशन और उसका पुनरुत्थान ही है एक क्रिश्चियन के जीवन में। तो उससे अपन को बहुत सारे बेनिफिट मिला है। सबसे पहला तो बेनिफिट अपन को ये मिला है कि प्रभु के मृत्यु होने से, प्रभु के मरने से हम बिलीवर को, बिलीवर केवल नहीं, जितने लोगों ने उसके ऊपर दृष्टि किए है और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जितनों ने विश्वास किया कि वो हमारे लिए मरा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा है, उन सबको प्रभु ने एक इन्विटेशन दिया है, उन सबको प्रभु ने अपना बच्चा बनाया है। तो हमारे हर एक पापों का फॉरगिवनेस ऑफ सिन, हमारे हर एक पापों से मुक्ति उस कलवरी क्रूस पर ही मिलता है। आपको मालूम है हम सब जो जब जन्म हुए थे हम एक सिन नेचर था, सभी पापी है। बाइबल में लिखा गया ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पवित्र है, सब पाप है, हमने सब ने पाप किया है क्योंकि हमारे जो फोर फादर से आदम ही उन्होंने पाप कर लिया था। तो इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से हमको इस पाप से छुटकारा मिल सकता है। जब परमेश्वर पिता ने केवल एक ही मार्ग देखा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस भूमि में भेजा ताकि वो हमारे लिए मारा गया, उसके अंतिम रक्त तक हमारे लिए शेड किया गया और हमारे पाप का प्रायश्चित केवल उसी से ही हमें मिला है। तो ये प्रभु ने जो हमारे लिए जो कोई मरता है वो तो बहुत बड़ी बात है, अपने प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी ने अपने लिए कहा नहीं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें अपने पापों से मुक्ति मिला है। फिर दूसरा बेनिफिट अपन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के मरने से हमें एक विक्ट्री मिला है। हमें केवल हमारे पापों से हमें फॉरगिवनेस ऑफ सिन केवल नहीं मिला, परंतु हमें विक्ट्री ओवर सिन, हमारे पापों के ऊपर हमें एक विक्ट्री मिला गया है। और वो किसी भी दूसरे तरीके से हमें ये विक्ट्री नहीं मिल सकता है, वो विक्ट्री केवल क्रूसिफिकेशन के द्वारा ही मिल सकता है। उसका मरना हमारे हर पापों के ऊपर हमें एक विक्ट्री मिला है। फिर हम दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने से कि हम बिलीवर्स में एक एश्योरेंस ऐसा मिल गया है कि मरे हुए लोगों का एक रिसरेक्शन है। कोई भी एक प्रभु यीशु मसीह में अगर मर जाता है तो हमें एक एश्योरेंस मिला है कि देयर विल बी अ रिसरेक्शन ऑफ द डेथ एंड द क्रिश्चियन फेथ। इसलिए ही हमारा जो विश्वास है वो कभी भी हमारा जो प्रीचिंग है, हमारा जो विश्वास है वो यूजलेस नहीं गया है, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन है कि अगर प्रभु मारा गया, प्रभु रिसरेक्ट हुआ है, तो हम भी जो मरेंगे या हमारे जो पिताजी लोग, माताजी लोग, जो भी हमारे ग्रैंडफादर से जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, उनका एक दिन जरूर रिसरेक्शन होगा। और यही हमारा क्रिश्चियन होप है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारे लिए कोई होप ही नहीं रहता। जब होप नहीं रहता तो हमारे प्रचार करना, हमारे ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन, हमारा बाइबल पढ़ना सब व्यर्थ ठहरता। पर क्यों आज हम इतने मेहनत कर रहे हैं, क्यों आज हम इतने खुशियों के साथ प्रभु का वचन लेके जा रहे हैं, क्यों हम प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं, क्यों हम प्रेयर लाइन करने कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक होप है और वो होप हमें प्रभु यीशु मसीह ने ही दिया है। और ये होप क्रूसिफिकेशन के द्वारा ही, रिसरेक्शन के द्वारा ही हमें मिला है। फिर चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह के डेथ और रिसरेक्शन से हमें एक डिक्लेरेशन मिला है कि ही इज द रिसरेक्शन एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान और हमारा जीवन है। वचन में लिखा गया कि मैं तुम्हारा पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हमें एक अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। नहीं तो हम इंसान जो मर जाएंगे हमेशा के लिए मर जाएंगे, कभी एक होप ही नहीं रहेगा कि ऐसा कि एक लाइफ है करके। तो अगर हम प्रभु में मर भी जाते हैं तो भी हम जिएंगे। वचन में ऐसा लिखा गया जॉन 11
यूहन्ना की पुस्तक 11वीं अध्याय के 25 में ऐसा लिखा है कि जो कोई मुझ में विश्वास करेगा, अगर वो मर भी गया तो भी वो जी उठा जाएगा। यहाँ पे आत्मिक जीवन के बारे में कह रहे हैं। शारीरिक रूप से तो हम एक दिन मर जाएंगे, परंतु प्रभु हम आत्मा में कभी नहीं मरेंगे। इसलिए तो एक क्रिश्चियन के लाइफ में जब एक डेथ होता है, एक मृत्यु होता है, तो उसको प्रमोशन कहते हैं, उसको डिमोशन नहीं कहते हैं। परंतु एक वर्ल्डली इंसान जब मर जाता है तो वो उसको कोई आशा नहीं रह जाता, वो मिट्टी में मिल जाता है, उसको एक कोई दूसरा एक आशा नहीं रहता है, परंतु उसके लिए वो डिमोशन कहते हैं, हो जाता है। परंतु हम जो प्रभु में हैं, हमारे एक प्रमोशन है। हम बहुत प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट रोज जो बात देखते रह रहे हैं कि प्रभु कब आएगा। हमारा कर्तव्य कि हमें तैयार करना है। जिस प्रकार से सैल्वेशन के जो 3 मेन स्टेप में जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन पढ़ते हैं, तो सैंक्टिफिकेशन जो है उस फेज में अपन लोग हैं, और ये अपने मृत्यु तक हमको दिन भर दिन हमारे जीवन को सैंक्टिफाई करना है। कल जो हमने पाप किया था वो हमें आज नहीं करना है। हमें एक एक दिन प्रभु में अंश करके आगे बढ़ता जाना है। और ये सैंक्टिफिकेशन जो है हमारा डेली प्रोसेस है, क्योंकि हमें ये डेली प्रोसेस कब तक है, जब तक कि हमें श्वास रहेगा। एक बिलीवर को, एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होना हो, या प्रभु यीशु मसीह के प्रकार का होलीनेस अगर प्राप्त करना हो, तो सैंक्टिफिकेशन अपने जीवन में दिन प्रतिदिन होना चाहिए। तो उसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, परंतु तभी जब हम दिन प्रतिदिन उस प्रकार का जीवन जिएंगे, तभी हमारे हृदय के अंदर एक शांति आएगा, तभी हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। वचन में कहा है कि मैं पवित्र हूँ और मैं जो आ रहा हूँ अपने पवित्र लोगों को ही लेने के लिए आ रहा हूँ। अगर हमें कोई भी अपवित्रता पाई जाए तो हम उठा लिए नहीं जाएंगे। तो ये हमें कहाँ से मिला है? प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से ही हमें ये मिला है कि हम अगर मर भी जाएंगे तो हम जी उठेंगे। फिर एक नेक्स्ट 5वें क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के डेथ और रिसरेक्शन से हमें क्या मिला है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया है। आज सबसे बेस्ट फ्रेंड जो अपना है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना और कोई भी ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। हमारे माता पिता भाई बहन इन सब का रिलेशन जो हमारे साथ है केवल कब्र तक रहता है। वहां पे सब लोग आएंगे, रोज देंगे, वहां तक ही आ सकते हैं, एक फूल रख देंगे या हर साल आएंगे, एक प्रेयर कंडक्ट करेंगे, उतना ही रिलेशन है। परंतु उससे भी अधिक हमारा जो रिलेशनशिप वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिलेशन है। जब हमें ये सब मालूम है तो क्यों हम जब जवान है, क्यों हम जब यंग है, हम हेल्थी है, उस प्रभु यीशु मसीह को हमें पहने रहना है। वचन में लिखा क्रिस्तु प्रभु यीशु मसीह को तुम पहन लो करके पूरी रीति से पहना है। हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप हमें पवित्र आत्मा के साथ रखना है। हर सुख हर दुख हमें प्रभु के साथ शेयर करना है। तो अगर ऐसा हमारा एक रिलेशनशिप आ जाता है तो हमारे एक जब ऐसा समय है कि हमारे साथ कोई नहीं रह जाएगा तो भी हम एकदम सूनापन हमें नहीं रह जाए, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमें ये कहाँ से मिला है? प्रभु यीशु मसीह का रिसरेक्शन होने से ही मिला है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे गए थे तो उन्होंने मैं तुम्हें एक सबसे बेस्ट फ्रेंड देता हूँ, एक कंफर्टर भेज रहा हूँ, वो है पवित्र आत्मा। और आज वो पवित्र आत्मा ही हमें गाइड कर रहा है, जिसके ऊपर हम अपना पूरा फेथ हम उसके ऊपर उंडेल सकते हैं। 7th अपन को क्या बेनिफिट मिला है प्रभु के डेथ एंड रिसरेक्शन से कि हम अपने सब लोग मीन्स ही एनेबल द चर्च टू रिसीव मिनिस्ट्री गिफ्ट। हमें सबको प्रभु ने एक वरदान दिया है। किसी को कुछ डिफरेंट वरदान प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का काम करने के लिए, किसी को वरदान दिया प्रीच करने का, तो किसी को वरदान दिया कि प्रभु के यीशु मसीह गीत गा के प्रभु को लोगों में लेके आने का, तो किसी को वरदान दिया है कि लोगों को पैसा देके प्रभु की सेवकाई का काम करने के लिए। लोग दिल खोल के पैसा देते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं रखते, पैसा देते हैं प्रभु की सेवकाई का काम करने के लिए। तो किसी को वरदान दिया है कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए वरदान दिया। इस प्रकार से प्रभु ने सबों को डिफरेंट वरदान दिया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के डेथ एंड रिसरेक्शन से ही जो मिनिस्ट्री गिफ्ट्स है वो प्रभु अपन को दिया गया। किसी को वंडर्स मतलब अद्भुत काम करने का, तो किसी को दर्शन मिला है, तो किसी को प्रोफेसी का वरदान मिला, तो किसी को अन्य भाषा का मिला, किसी को अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करने को मिला। तो प्रभु को मालूम है किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो
हमें कभी भी किसी दूसरों के गिफ्ट को देख कर हमें जलसी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ही है, वो सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के गिफ्ट को हैंडल कर सकता है। तो ये मिनिस्ट्रियल गिफ्ट जो हमको जो मिला है उसमें हमें विश्वास योग्य के साथ हमें अंत के श्वास तक वो करते रहना है। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है हमें प्रभु के डेथ एंड रिसरेक्शन से जो मिला है। 8वां पॉइंट है कि हमें एक डिवाइन हीलिंग मिला है। हर इंसान को प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोहण और पुनरुत्थान के द्वारा ही, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ही पूरे रोगों का चंगाई हमें मिला है। हमें हर रोग को जो होते हैं इंसान को, वैसे साइंस में कहा जाए कि 39 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह को जो मारा था, कोड़ा मारा था। हर एक्चुअली डिसीज जो है, हर सिकनेस डिसीज जो 39 मेन सिकनेस डिजीज है, देन रिलेटेड टू दैट डिफरेंट छोटे छोटे डिसीज है। तो हर रोगों को चंगाई करने के लिए हमें प्रभु ने वो ऑलरेडी प्रोविजन बना कर रखा है। तब हमारा कर्तव्य कि हमें हमेशा हमारे जीवन में क्रूसिफिकेशन को मेडिटेट करना है। अब प्रश्न होता है किस प्रकार से मेडिटेट कर सकते हैं क्रूसिफिकेशन को। कभी आप उनको जब भी समय मिले एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट रोज हमें उस क्रूज को जरा देखना है, उसका विजुअलाइज करना है। प्रभु यीशु मसीह के सर पर जब कांटों का मुकुट रखा गया था तो उसके सिर से लहू बहा था, वो लहू उसके आंसू में बहा गया, वो उसने वेदना को सहा गया। उस लहू से जब उसको मारा गया, उसका पूरा फेस जो है एक ऐसा रूप बन गया था कि कोई जान तक नहीं सका। तो उसको कितना अशेम मिला गया, लोगों ने उसको कितनी निंदाएं किए थे। तो जब प्रभु के सर में कांटों का मुकुट चला गया, इसका अर्थ है कि हमें हर एक हमारे सिर संबंधी जितने भी रोग है, जितने भी ट्यूमर है, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरी प्रॉब्लम है, हमारे जितने भी आंखों का डिसीज है, हमारे फेस का जो जितने भी डिसफिगरमेंट जो कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर सह लिया था हमारे इन सब रोगों के लिए, ताकि हमें इन सब से मुक्ति मिले और हमें उस पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके क्लेम करना है तो हमें पूरी रीति से छुटकारा मिल सकता है। अब प्रभु के यीशु मसीह के हाथ को अगर अपन ध्यान करेंगे, क्रूसिफाई मेडिटेट करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वो हाथ है जिस हाथ ने अनेक लोगों को चंगाई किया था। वो इस हाथों ने कितने लेप्रोसी पीपल को चंगाई किया है। इस हाथों से कितने अद्भुत काम किए, जिसकी आंखें में रोशनी थी उनको रोशनी दिया है। इस हाथों से प्रभु ने कितने लोगों को उठ खड़ा किया है, कितने लोगों को खाना दिया है इस हाथों से अद्भुत रीति से। तो ये वो हाथ है जिस हाथों के ऊपर उन्होंने क्रूसिफाई किया, उनको नेल किया था लोगों ने। तो इस जब जहां वहां पे जो हाथों से जो लहू बहा गया, उस नर्व में जितना पेन हुआ, तो हमारे हाथ संबंधी जितने भी रोग है, जितने भी पैरालिसिस है, जितने भी रोग है कि हाथ से हम उठा नहीं सकते हैं, हाथ से हमें हमारे नर्व को गलती है, जो भी हमारे हाथ गंदे काम करते हैं, इन सारे चीजों को प्रभु ने अपने कलवरी क्रूस पर सह लिया था ताकि हमें कोई भी हाथ संबंधी रोग ना आने पाए। तो इसी प्रकार से हम एक एक चीज को, एक प्रभु के एक ऑर्गन को लेकर ध्यान करेंगे। प्रभु के बैक के लिए को ध्यान करेंगे, प्रभु के पांव में ध्यान करेंगे, प्रभु को जब प्यास लगा तो किस प्रकार से सरकंडा चुपसा गया उस पर ध्यान करेंगे। तो हम पूरे जब क्रूसिफिकेशन को ध्यान करेंगे तब हमारा जो लेवल है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेम है वो हमारा आगे बढ़ जाएगा। तब हमें ये एहसास हो कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है कि इंच इंच करके उसको मारा गया था, लहू बहा गया था, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड भी हमारे लिए बहाया गया था। तो ये सब प्रभु ने हमारे लिए सहा गया था। तो हम हमारे आत्मिक जीवन में हम एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं जब हम क्रूसिफाई को ध्यान करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं यही आज शेयर करना चाहती हूँ कि हमें प्रभु ने कितने सारे बेनिफिट हमें क्रूसिफिकेशन के द्वारा और रिसरेक्शन के द्वारा मिला है। तो इसलिए हमें रोज प्रभु के उस कलवरी क्रूस को ध्यान करना है। ध्यान करके हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, तब हमारा जीवन एक पूरा चेंज हो जाएगा और हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हम खुद भी तैयार हो जाएंगे और दूसरों को भी तैयार कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन।